हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे 27 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकते हैं। और मैं अपनी उन्हीं लाइनों के साथ आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करूंगा कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद आती गई मंजिल मेरे पास, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है, अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट एक जारी की गई है। तो पहला तो ये चीज पूछ रहा है कि भाई उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट रोंग है। ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रोंग है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने जारी किया है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो और आईएलओ आईएलओ और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने इसको जारी किया है। अगला कह रहा है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आने डबल फ्रॉम 2000 में जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे उनकी संख्या थी 35.5%, जो अब बढ़कर 65.7% होगी, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो बात तो सही है। अगला कह रहा है, शेयर ऑफ यंगस्टर, जो अनएम्प्लॉयड है उसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है वो युवाओं का है, 83%। डी कह रहा है, एज पर रिपोर्ट अनएजुकेटेड यूथ हैव लार्जेस्ट शेयर। ये गलत वर्ड है, अनएजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड। जो एजुकेटेड यूथ है वो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, एजुकेटेड यूथ सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है। तो जहां पर अनएजुकेटेड लगा है वहां पर एजुकेटेड वर्ड सही होगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डी में गलत है, बाकी सब सही है। अगर हम बात करें यहाँ पर, संस्था आई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसको ये बनाया गया था 1969 में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया ने अप्लाइड किया है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जमैका के पास कि इस मेटल के मेटल, और भारत की ये क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन फिर भी भारत यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए भारत ने अप्लाई किया है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास। तो किस मेटल की यहाँ पर प्रचुरता है, सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेटल पाया जाता है कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट के लिए जमैका के यहाँ पर जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के यहाँ पर भारत ने क्या दिया है? अपना अप्लाइड किया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, और ये भी आपने यहाँ ध्यान रखना है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जमैका में है, जिसमें 167 मेंबर है, और 1982 में इसको बनाया गया था। ठीक है, 1982 में इसको बनाया गया था। 166। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बुक का नाम है लॉन्ग विंडेड डिस्प्यूट। बुक का नाम है लॉन्ग विंडेड डिस्प्यूट, जिसको हिंदू ग्रुप ने पब्लिश किया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये लॉन्ग विंडेड डिस्प्यूट है, ठीक है, इसके राइटर कौन? कैरेक्टर है। इसके अलावा देवन, जब इस बुक को रिलीज किया जा रहा था तो वहां पर उपस्थित थी। ये मद्रास हाई कोर्ट की जज है। टी रामाकृष्ण, निर्मला लक्ष्मण इसके एडिटर है बुक के।
और टी रामाकृष्ण क्या है इसके ऑथर है? तो टी रामाकृष्ण ने एक बुक लिखी है कावेरी लॉन्ग विंडेड डिस्प्यूट, जिसको हिंदू ग्रुप ने क्या करा है, पब्लिश किया है। और यहाँ पे एक और चीज याद रखनी, मेट्टूर डैम अगर पूछे तो कावेरी रिवर पर ही है। मेट्टूर डैम किस पर है? कावेरी रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कयानसूर ओरेस डिजीज का दूसरा नाम क्या है, जो टिक की बाइट से हो जाती है और इससे बहुत सारी डेथ अभी देखने को मिली कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर, ठीक है, कयानसूर फॉरेस्ट डिजीज से बहुत सारी डेथ देखने को मिली। तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कयानसूर डिजीज को मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में इसके केसेस देखने को मिले। एक स्टार्ट मिशन स्टार 2024 जा शुरू किया गया है, ठीक है। तो किस संस्था ने किया गया है, पहले हम ये देख लेते हैं। स्टार्ट मिशन जुड़ा किससे है? स्टार्ट मिशन जुड़ा है स्पेस की नॉलेज देने को लेकर, स्पेस की अवेयरनेस फैलाने को लेकर, स्पेस के बारे में बताने को लेकर, ठीक है। स्टार्ट मिशन की शुरुआत की गई है तो किसने करी है? CSIR, ठीक है, या IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम संबंधी जानकारी देता है, या DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या इसरो। तो DRDO का तो काम हथियार वगैरह बनाने का होता है, IMD का काम मौसम संबंधी जानकारी देने का होता है, और CSIR जो है मेडिकल क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था का नाम है, ठीक है, जो रिसर्च वगैरह से जुड़ी हुई होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, जो 15 अगस्त 1969 को बनी थी, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को बनी थी। और कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी एस सोमनाथ इसके क्या है, अभी हेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, अडानी एंटरप्राइजेज ने गोपालपुर पोर्ट, एक तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं गोपालपुर पोर्ट किस स्टेट में है? तो उड़ीसा राज्य के अंदर गोपालपुर पोर्ट है, जिसके 95% शेयर को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने क्या कर लिया, खरीद लिया। 95% शेयर खरीद लिए है गोपालपुर पोर्ट के, जो किस स्टेट में है, उड़ीसा में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्वामी समरनंदा जो 16th प्रेसिडेंट हुआ करते थे इस संस्था का नाम है रामकृष्ण मिशन, जिसको स्थापित किया था स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जो परमानंद थे, ठीक है, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी। और स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर 12 जनवरी को यूथ डे भारत में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1893 में एक स्पीच भी दिया था, जिसकी शुरुआत उन्होंने माय अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर से करी थी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जो थे, उनकी ना अल्प समय में 39 ईयर की एज में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। उनसे प्रभावित होकर एक सिस्टर निवेदिता कहाँ आ गई थी, भारत में आ गई थी। और नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम हुआ करता। नेक्स्ट है सेनेगल। सेनेगल कंट्री के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखो बाकी नाम अगर हम देखें, बेंजामिन नेतान्याहू इटली से सॉरी इजराइल से जुड़े हुए हैं। कमला हैरिस यूएस की वाइस प्रेसिडेंट का नाम है। जूलियन एसेंज नाम के एक व्यक्ति, जिन पर अमेरिका ने वहां की खुफिया जानकारी को रिलीज करने के आरोप लगा रखा है और उन पर बैन लगा रखा है अमेरिका में आने को लेकर भी। तो ये जूलियन एसेंज उनका नाम है। और सही जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बसारियो दिसामाय, जो फॉर्मर टैक्स इंस्पेक्टर थे। कई बार क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, कि इनका प्रोफेशन क्या था, ये किस प्रोफेशन से जुड़े थे। बेसारियो डिसमाय जो फॉर्मर टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ करते थे, वो क्या बन गए हैं, वो सेनेगल के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेट टॉप एट द टैली ऑफ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप बॉयज और गर्ल दोनों में ही टॉप पर कौन सा स्टेट रहा है? ये चैंपियनशिप हुई है नोएडा में, ठीक है। और पूछा कौन सा स्टेट टॉप पर रहा है, तो हरियाणा टॉप पर रहा है, ठीक है।
हरियाणा की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1966 को ये बना था, पंजाब से अलग होकर भाषा के आधार पर। आज की करंट अफेयर से जुड़ी हुई आपकी स्टैटिक जीके। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, अभी हमने देखा था। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट को जारी किया था अभी, वी अनंत नागेश्वरन। उगाड़ी, उगाड़ी किस राज्य का न्यू ईयर का फेस्टिवल है? ठीक है, उगाड़ी किस राज्य का न्यू ईयर का फेस्टिवल है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आंध्र प्रदेश का ये फेस्टिवल है। मिशन ओलंपिक सेल किससे जुड़ा हुआ है? तो मिशन ओलंपिक सेल क्या होता है कि जो ओलंपिक के लिए कुछ खिलाड़ियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने को लेकर, ठीक है, एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम है मिशन ओलंपिक सेल। और एक और क्वेश्चन आज के करंट अफेयर से जो जुड़ा हुआ है, मैट्यू डैम किस रिवर पर है? तो कावेरी रिवर पर है आपका मैट्यू डैम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सीरीज का। आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।